सबसे पहले हमने आपको बता रहे हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले हमने भरा क्या है, ये द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 2ATC। आपको यहीं पे फॉर्म भेजना होगा, इसको नहीं लिखना होगा आपको। ASC सेंटर साउथ नॉर्थ की भर्ती नहीं है, ये यहाँ पे भेजना होगा 2 के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा जिस पे क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। पोस्ट फॉर अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं। मान लीजिए हम फायरमैन के लिए कर रहे हैं, फायरमैन। नेम क्या है तो अपना नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद आधार नंबर आप अपना डालिए, फिर फादर्स नेम आप अपना डालिए, फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एज हो, फिर आप अपना एड्रेस पूरा डालिए, जो आपका विलेज पड़ता हो तो विलेज, स्ट्रीट, हाउस नंबर, जो भी जैसे आप रहते होंगे जिस जगह पे उस हिसाब से आपका। फिर पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। आप पिन कोड डालेंगे, जितना भी आपका पिन कोड होगा सही पते का डालना अपना। परमानेंट एड्रेस, ये करस्पोंडेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं उस समय का एड्रेस है, और परमानेंट एड्रेस जो आपका है वहाँ का डालिए। यदि आपका एक ही परमानेंट एड्रेस है तो आप एक ही दोनों में भरिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना, जितना आपके पास हो आप लगाना चाहते हैं तो उसको लगा दीजिए। और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ऐसे भरना है, नंबर 1, जैसे 1 भरेंगे तो 10वीं पास हैं आप तो 10वीं, और किस स्कूल से आप पास हैं स्कूल का नेम, और किस बोर्ड से आप पास हैं उस बोर्ड का नाम, और कितना परसेंट आपका है हाई स्कूल में उसको आप लिखिए, और रिमार्क में पास लिखिए आप। और जेंडर लिखिए आप मेल कैंडिडेट हैं। कैटेगरी UR SC ST OBC जो भी हैं आप उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं, इसको आप छोड़िए। इफ़ अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो नहीं है अन्यथा इसको छोड़ देंगे। अगले पेज पर चलते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए 15 नंबर, ये PH कैंडिडेट के लिए है। 16 नंबर इसको छोड़ दीजिए आप। 18 नंबर में आप भरिए, इसमें दिया है नेम ऑफ द स्टेशन ए कैंडिडेट विशेस टू बी पोस्टेड इफ सिलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब आप जब सेलेक्ट होंगे तो आप किस किस स्टेशन पे अपना रहना चाहते हैं, मतलब किस आर्मी कैंट में रहना चाहते हैं। तो नंबर 1 चॉइस है, जैसे हमने अपना भरा है लखनऊ। नंबर 2 है जो चॉइस अम्बाला। नंबर 3 है चॉइस हमारा श्रीनगर। सबसे ज़्यादा पोस्ट है श्रीनगर, हमने वैसे अपना फॉर्म भरा है आपको बताने के लिए। और फिर उसके बाद आप डिक्लेरेशन में आएंगे, इसमें डेट डालेंगे, किस ज़िले के हैं आप, यहाँ पे आप डालिए अपना स्थान। उसके बाद सिग्नेचर आप करिए, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ नेम एंड फादर्स नेम ऑन द बैक साइड। मतलब आप अपना 2 फोटो लीजिए जिसमें आप उस पर सबसे पहले सिग्नेचर करिए। सिग्नेचर करने के बाद क्रॉस सिग्नेचर जैसे हमने किया है, 2 फोटो है हमारे पास, दोनों पे क्रॉस सिग्नेचर किया है, और इस पे बैक साइड अपना नाम और फादर्स का नाम लिखना है। तो जिसमें हमने दोनों फोटो में अपना नाम और फादर्स नेम लिखे हैं, तो ये दोनों फोटो अंदर रखना है। ये फोटो अभी आपको दिखाएंगे बाद में। चलिए, इसको करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आप जितने भी फोटो कॉपी उसमें लगाएंगे उसके बाद आप उसको कितने फोटो कॉपी लगा रहे हैं आप उसको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे आप लिखेंगे कि कितनी फोटो कॉपी आप लगाएं। अगले पेज पर चलते हैं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। जो कहीं एम्प्लॉयमेंट होगा या रिटायरमेंट होगा उसके लिए है। अब आप एक फॉर्म इसको देखिए जिसमें सिमिलर एंडोर्समेंट शुड बी गिवन द कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंप्लीटिंग अथॉरिटी। जैसे आप OBC SC ST में आते हैं तो आपको इसको भरना होगा। आपको सबसे पहले अपना नाम भरना होगा, फिर उसके बाद अपने फादर का नाम, फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस पूरा भरेंगे, यहाँ पे किस जाति के हैं वहाँ यहाँ पे इसको भरेंगे। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर करेंगे, प्लेस आपका कहाँ है और किस डेट को आप भर रहे हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आप अपने ही यहाँ से आप भरेंगे, जिसमें रोल नंबर आपको नहीं भरना है। नेम आप अपना भर दीजिएगा, फादर्स नेम भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा। बाकी आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ दीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर लेटर छोड़ दीजिएगा, आप किस कैटेगरी के हैं उसको भर दीजिएगा।
SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हैं आप तो उसको भर दीजिएगा। और आप ये जो फ़ोटो लगाए हैं इसको फ़ोटो लगाइएगा। फ़ोटो लगाने के बाद आप एक क्रॉस सिग्नेचर इस पर करिएगा। दूसरे पर आइए, फिजिकल स्किल टेस्ट जो है डेट एंड टाइम इसको आपको नहीं भरना है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, ये सब ऑफिस का रहेगा काम। अब इसमें आइए, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा अपना। फिर उसके बाद आप एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट इस पर भी आप अब रोल नंबर नहीं भरेंगे, अपना नाम भरेंगे और फादर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपने डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ देंगे, एग्जाम सेंटर रिलेटेड छोड़ देंगे, आपको सभी छोड़ देना। फिर उसके बाद कैटेगरी में आना है ओबीसी, तो जिसमें SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी होगा आप उसको डालिएगा, बाकी आप सब छोड़ दीजिएगा। आप नीचे आकर सिग्नेचर करिएगा। बाकी आपका जो 16 नंबर का, इसमें भी आपका कोई कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। अब आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो गया है। हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे भरना है, आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले आपको पहला आपका 2 ही 3 पेज भेजना है आपको, जिसमें आपको सबसे पहले आपका ये 14 नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मेंस ऑफ फॉर एप्लीकेशन, ये फॉर्म आपको भेजना होगा, ये लीजिएगा आप। और दूसरा लीजिएगा 15 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर लीजिएगा दोनों में, जिसमें चॉइस वाला आप भरे हैं। उसके बाद तीसरा जो होगा आपका एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड लीजिएगा। यही 3 कॉपी आपको लेनी है। और ऊपर करो, इसको 3 ही कॉपी आपको लेनी है, जिसमें पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका एडमिट कार्ड का हो गया। ये तीनों ही आपको लेना है। इसके पीछे आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड लगाएंगे, जैसे कहा गया है इसमें नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में कौन कौन सी पोस्ट डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या क्या लगेंगे, आधार कार्ड, डोमिसाइल, मैट्रिकुलेशन, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो लगाइए, नहीं है तो जिस कास्ट के हैं आप उसको लगाइए। एडमिट कार्ड भी इसी में नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। तो आधार कार्ड सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड इसमें आप लगाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र है, आप निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। निवास प्रमाण पत्र लगाने के बाद आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, कक्षा 10 की मार्कशीट है, कक्षा 10 की मार्कशीट आप लगाएंगे। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र होता है। यदि आप OBC SC ST कैंडिडेट हैं तो आप इसको उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद आप, यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो हमारे पास एक रिलेशन सर्टिफिकेट है आर्मी का, मेरे भाई आर्मी में हैं तो हमारा रिलेशन सर्टिफिकेट बना था, तो हम अपना सर्टिफिकेट ये भी लगा दे रहे हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसका, लेकिन लगा दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम नत्थी कर देंगे स्टेपलर से। नत्थी करने के बाद जो 2 फोटो होगा, जिसमें हम बैक साइड और अपना फ़ोटो पे सिग्नेचर क्रॉस किए हैं, वो दोनों फ़ोटो इसमें डाल देंगे। तो अब कितने डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गए, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, टोटल ये 8 पेज का एप्लीकेशन हमारा हो रहा है, जिसमें हम 3 पेज ही फॉर्म का लिए हैं। 1 2 3 लिए हैं। तो हम कितनी फ़ोटो कॉपी लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं। तो उसमें हम उसको भर देते हैं, कितनी कॉपी लगाना है उसको हम फिलअप कर दें। अब तो हम टोटल सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी कितनी लगा रहे हैं, 5। तो यहाँ पे हम 5 भर दे रहे हैं।
अब इस पर हम सेल्फ अटेस्टेड सबको कर दें। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आधार कार्ड है हमारा, तो आधार कार्ड पे सिग्नेचर कर देते हैं। और आज की डेट डाल देते हैं 20/1/2024। उसके बाद हम निवास प्रमाण पत्र पर कर दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मार्कशीट पर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट पर। उसके बाद जो हमारा रिलेशन सर्टिफिकेट है उस पर हम सिग्नेचर कर दे रहे हैं। अब हमारा सभी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड हो गया। अब उसके बाद हम इस पर लगाएंगे सभी डॉक्यूमेंट। लेकिन अब इसको भरने के बाद हमें रखने के लिए 2 लिफाफा होना चाहिए, और लिफाफा 2 ऐसे लिफाफे होने चाहिए। एक तो जो फॉर्म हम भेजेंगे, और दूसरा ये जैसे कहा गया था 15 नंबर फॉर्म में कि 16 नंबर फॉर्म में कि अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट के लिए, और जैसे आपका 50% तक है हाई स्कूल में तो आप रेड पेन से लिखेंगे, आपका 60% 51 से 60% तक है तो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, और आपका 61% से ऊपर है या 61% है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, और आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इसको हमने 16 नंबर फॉर्म से निकाला है। उसके बाद आप 2 लिख करके द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर साउथ 280C आग्रम पोस्ट बेंगलोर 07। इसका पिन कोड है 560007। इसको आप लोग जरूर डालिएगा, और आप अपना एड्रेस पूरा फिलअप कर दीजिए। एक ये हो गया, और दूसरा एक लिफाफा आपका जो होगा ये आप इसमें कम से कम 10 रुपये का डाक टिकट लगाएंगे, क्योंकि इसको साथ में ही फॉर्म के साथ में ही भेजना है। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो इसी लिफाफे में आएगा। 2 करके लिखिएगा, 2 करके आप अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, जिससे आपका एडमिट कार्ड आए तो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अब इसको हम नत्थी कर लेते हैं, उससे स्टेपलर कर लेते हैं। अब हमने इसको स्टेपलर कर लिया है। अब हमारा कितने पेज का है देख लेते हैं एक बार। 1 2 3, जो 3 एप्लीकेशन का फॉर्म है वही। फिर उसके बाद हमने जो फोटो कॉपी लगाया आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट और जात प्रमाण पत्र। उसके बाद अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लगा दिए हैं। इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने लगा दिया, हमारे पास था। तो चलिए इसको लगाने के बाद हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे। इसको ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद ऐसे फिर से हम मोड़ेंगे इसको। ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम जो लिफाफा लिए हैं जिसमें 10 रुपये का टिकट लगाए हैं कम से कम, इसमें आपकी जो मर्जी हो 20 30, बाकी डाक टिकट के लिए नहीं कहा गया है, उसको ले लीजिए। उसको मोड़कर आप इसमें डाल दीजिएगा लिफाफे में। तो आप इसको
इसको ऐसे मोड़ लिए, इसी में डाल देते हैं अंदर। इसके डालने के बाद ऐसा करते हैं। जो लिफाफा है भेजने के लिए हमने जो लिफाफा लिया है, और जिसमें लिफाफे में एड्रेस और सब कुछ है, इसमें देख लीजिए आप लोग। जैसे जैसे भरना है उसको सेम ऐसे भरिएगा आप लोग। उसके बाद हम लिफाफे को पलटेंगे और इसमें दो जो फोटो था जिसमें क्रॉस सिग्नेचर और पीछे अपना नाम और अपने फादर का नाम लिखना था, वो दो फोटो हैं। इन दो फोटो को इसमें अंदर डाल दीजिए। अंदर डालने के बाद आप इसमें ऐसे डालिए। डालने के बाद इसको चिपका दीजिए। ऐसे चिपकाने के बाद आप अपने ज़िले के जो भी डाक प्रधान घर है आपका, उसमें ले जाके आप इसको दे देंगे। स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा तो आपको कम से कम 7 दिन में पहुंच जाएगा। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए।